हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर 3 पॉलिनोमियल क्लास 10 की रिलेटिव ऑफ यहाँ पे जो जीरोज है उसके रिलेशंस देखेंगे बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो इफ़ वन जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो अगर एक 10 जो p मतलब कि p2 आपका क्या दिया हुआ है सर, p2 जो दिया हुआ है 0 दिया हुआ, तो p आपकी ए पी एक्स जो दिए हुए यहाँ पे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 क्या 6 हो गया, प्लस के इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया सर। तो 4 प्लस 6 क्या हो गया 10 हो गया, 10 प्लस के इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, जो यहाँ से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 हो जाएंगे, के इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। को ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिख गया सर, ऑप्शन बी दिख गए। अब जो देखो नेक्स्ट हम जो देखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं या इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे क्या, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या इसी का नाम क्या है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसी के नाम क्या है फैक्टराइजेशन। तो करना क्या होता है, आप एक थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे करते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसे बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले क्या करना, पहला स्टेप में जो करना है आपकी कांस्टेंट पहला टर्म और लास्ट टर्म जो ax स्क्वायर और आपके कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा ac x स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर का जो ac जो मल्टीप्लाई किए, अगर a प्लस में आया या a माइनस में आया, दो ही चीज़ में तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो a मल्टीप्लाई करने पे प्लस पे अगर आया है तो मिडिल वाले टर्म को इस तरह स्प्लिट करें कि जोड़ने मतलब ऐड पर करने पर, जोड़ने पर वही आए। तो इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म को जोड़ कर लाएंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ के लाएंगे। अगर आपके नेगेटिव आ गए तो क्या करना है, नेगेटिव आ गए तो मिडिल वाले टर्म को इस तरह स्प्लिट करें कि सब्ट्रैक्ट करके वही आए। तो अगर AC अगर माइनस आ गया तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, और अगर AC अगर प्लस आ गया तो हमें क्या जो ये ऐड करके लाना है। तो ये आप लिखिए, समझ में तो नहीं आया होगा। एक क्वेश्चन हम लेके यहाँ पे तोड़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको स्प्लिट करना है सर, इसको स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले क्या, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है, तो 1x स्क्वायर इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 8 को करेंगे तो 2 4 2 आपके 2, ये क्या हो जाएगा 2 फिर 1। आप देखो इसको इस तरह से क्या जोड़ने पे, देखो मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए, तो इस तरह से आपको अरेंज कर लेना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तभी स्प्लिट करना है और मिडिल वाले टर्म ये बनेंगे। तो अब ये इस फॉर्म में हो गया, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर, 8 को तोड़े, देखो प्लस में आ गया, तो मतलब कि बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि ऐड करके 6x लाना है। तो यहाँ पे देखो 4 2 2 जा 4 4 प्लस 2, तो 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या, प्रोडक्ट करने पे वही आ जाए,
प्रोडक्ट करने पे वही आ रहा है, वही आना चाहिए, और जिसको जो तोड़ के क्या ऐड करके क्या है 6x आना चाहिए। तो 4 + 2 करने तो क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, x² + 4x + 2x + 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 4x + 2x क्या आ गया 6x आ गया। अब x को यहाँ से क्या, ये दोनों से देखो कुछ सेम दिख रहा है क्या, x दिख रहे हैं, तो x बाहर आ जाएगा, क्या बचेंगे x + 4 बचेगा सर, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 सेम 2x और 4 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेंगे x + 4 बचेंगे। अब देखो x + 4 दोनों में दिख रहा है, तो x + 4 क्या आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे, x + 4 आज बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा x और इसका क्या बचा +2। अब इसको क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे 0 को, तो x + 4 को इक्वेट करेंगे 0 से, 0 निकालना है, और x + 2 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो क्या जाएगा x = -4 हो जाएंगे और x = -2 हो जाएंगे। -4 और -2 जो होंगे और जो होंगे ये जीरोज कहलाएंगे इस पोलिनोमियल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और देखते हैं, एक क्वेश्चन से हम यहाँ पे और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग टर्म जो किए, यहाँ पे आपको देखिएगा एक टर्म और, तो यहाँ से एक चीज़ और आप समझ सकते हो क्या, कि यहाँ से जो समझ सकते हैं ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ए आपका क्या है सर, कंपेयर करेंगे यहाँ से तो 1 है, बी क्या है आपका 6 है सर, और स्मॉल सी क्या है 8 है, और हमें अल्फा 2 जीरोस मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा मेरा क्या आ गया सर, अल्फा जो आ गया मेरा, अल्फा जो हो गया वो क्या आ गया मेरा, जो आ गया -4 मान लेते, और बीटा जो आ गया 1 -2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a होता है सर, मतलब कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बाय कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर आपके c/a होते हैं, क्या होते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। कैसे आप देखो प्रूव करते हैं, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यही आपका क्या है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड A, B एंड C, यही तो है। तो आप देखिएगा यहाँ से आप प्रूव करके दिखा रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपके जो आ गए, अल्फा बीटा कितना -4 + -2 क्या जाएगा -4 -2 क्या आ गया -6 आ गया सर। आगे देखिएगा आप -b/a तो क्या -b कितना है सर 6 है, बाय a कितना है 1 है, क्या आ गया -6 आ गया। देखो यहाँ से क्या लिख सकते, अल्फा प्लस बीटा -b/a आ गया। अब आगे देखना, आगे जो देखेंगे हम क्या अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे, तो अल्फा इंटू बीटा जब निकाले तो देखिएगा अल्फा इंटू बीटा जब निकाल रहे तो क्या आ जाएगा -2 इंटू -4 क्या आ गया +8 आ जाएगा सर। फिर अगर अल्फा इंटू बीटा क्या बोलते हैं c/a, c कितना है सर 8 है, c कितना है 8 है, c/a और बाई 1 है कितना गया 8, तो यहाँ से देखो अल्फा इंटू बीटा = क्या आ गया c/a आ गया, तो ए रिलेशन मेरा सही है सर। अब जो नेक्स्ट हम स्प्लिटिंग एक और कर रहे हैं, एक और स्प्लिटिंग हम कर रहे हैं, देखिएगा क्या स्प्लिटिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो स्प्लिटिंग करने हैं मिडिल टर्म को या फैक्टराइजेशन मेथड से, तो दूसरा जो आपके यहाँ पे है x² + 4x - 21, तो करना कैसे क्या करना है वो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है।
क्या हो जाएगा, -21x² हो जाएगा। 21 को इस तरह से आप समझ में आ गया, माइनस आ गया ना, तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है 4x मिडिल वाले टर्म। तो 21 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और a आपकी क्या हो जाएंगे 7, आप नहीं टूटेगा। तो 3 और 7 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके क्या +4x लाना है, तो क्या हो जाएगा 7x - 3x। क्या हो गया, देखो 4x हो जा रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7x और इंटू -3x मल्टीप्लाई करने वाले हुए वही आना चाहिए, आपके AC आना चाहिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने के वही आना चाहिए। देखो आगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, x² + 7x - 3x - 21। आगे देखिएगा आप क्या लिखेंगे, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, x और x दिख रहा है दोनों में, तो x कॉमन ले लेते, क्या बचेगा, यहाँ एक x कॉमन आ गया तो x बचेगा, क्योंकि x × x x² होगी। और यहाँ पे क्या बचेगा 7 + 7, क्योंकि 7 + x क्या हो जाएगा +7x हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा सर, -3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा +7 बचेंगे, +7 इंटू -3 क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। अब देखो x + 7 दोनों में दिख रहा है, सेम दिख रहा है, कॉमन ले लो, x + 7 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ से x - 3 बचेंगे, x - 3 बचेंगे। अब इसे जो है क्या करना है, इक्वेट कर देना, किससे, 0 से कर देना। इक्वेट किससे कर देना है सर, 0 से कर देना है। 0 से जैसे करेंगे क्या हो जाएगा, x + 7 भी एक फैक्टर है तो 0 हो जाएंगे, और दूसरा x - 3 है तो वो भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब x = क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। तो इसके दो 0 आ गए, -7 और क्या 3 आ गए सर, एक आपकी -7 और एक क्या आ गए 3 आ गए। तो इसको अगर अल्फा और बीटा के टर्म में रिलेट करने चले, अल्फा और बीटा के टर्म में रिलेट करने चले तो इसका 2 रूट्स आ गए, किसका, x² + 7x - 21, सॉरी 4x है ना, 4x है, 4x - 21, इसके 2 रूट्स आए, एक अल्फा आया, अल्फा = मान लेते क्या आ गया, आपकी 3 आ गए, और बीटा जो आया, बीटा वो क्या मान लेते हैं -7 आ गया सर, यही तो आया। अब रिलेशन, अब देखो यहाँ से एक चीज़ और लिखते हैं, ए जो आपका सर 1 है, बी यहाँ से कंपेयर किए तो क्या आपके 4 हैं, और सी क्या है -21 है सर। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा देखो निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है सर 3 है, और बीटा क्या है -7, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, = -b/a माइनस, और b कितना है सर 4 है, क्या आ जाएगा, a कितना 1 है, क्या गया -4, और यहाँ पे क्या -4 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा = क्या आ गया -b/a। अब देखना आगे देखिएगा, अब आगे अल्फा इंटू बीटा = क्या c/a होता है सर। अल्फा कितना है सर आपकी 3, और बीटा कितना है सर -7, कितना है -7, और क्या है आपके c/a, c कितना है सर आपकी -21, और a कितना है सर 1। तो 3 इंटू -7 क्या हो जाएगा आपके -21 हो जाएंगे, और -21 तो ये भी क्या इक्वल हो गया ना। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो ये आपको अब समझ में आ गई होगी। तो अब एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम यही मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की मेथड्स को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, x² -7x + 12, तो यही तो है, तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं सर। तो सॉल्व स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब स्प्लिट करेंगे तो क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 12x² आ जाएंगे। क्या आ रहा है प्लस में, मतलब कि बीच वाले टर्म को क्या लाना है, ऐड करके लाना है। तो यहाँ से 12 को पहले स्प्लिट करेंगे सर, 12 को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को फिर क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो 2a6 हो जाएंगे, फिर 2a3 हो जाएगा, फिर 3 और 1 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 क्या 12 आ गया सर। तो क्या सब ऐड करके लाना है, तो 4 इंटू 3 क्या देखो 12 आ गया, AC आ गया मेरा। और अगर ऐड करके लाना है तो क्या लाना है -7, तो -4 प्लस -3 देखो दोनों को ऐड करने हैं, क्या जा रहा है -7 आ जा रहा है। तो इस तरह से आपकी क्या लिखेंगे यहाँ पे x² -4x और क्या लिखेंगे -3x + 12। आप देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लो, x -4 बचा। यहाँ से क्या -3 कॉमन दिख रहा,
-3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x-4 बचेगा। ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो x-4 दोनों सेम दिख रहा है तो कॉमन ले रहे हैं। फिर क्या बचेगा, यहाँ x यहाँ पे -3। अब इक्वेट कर दे रहे हैं 0 से। जैसे इक्वेट किए 0 से क्या x आपका क्या हो जाएगा, x-4 इक्वल टू 0 और दूसरा जो हो जाएगा x-3 इक्वल टू क्या 0 हो जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या 4 हो गया सर और दूसरा क्या x इक्वल टू 3 हो गए। तो इसके 2 जीरोज आ गए, इसके 2 जीरोज आ गए। क्या किया, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब आगे इसको जो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिएगा ध्यान से। इसको हम जो ध्यान से क्या कि कुछ नहीं ऑप्शन कुछ कांस्टेंट बाहर 1 आया और क्या x-4 और क्या लिख सकते हैं x-3 लिख सकते हैं, x-3 लिख सकते हैं। ये दो फैक्टर हो गए किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, तो ये आप इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाले को अगर हम देखें तो ऊपर वाले को भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिएगा, क्या लिख सकते हैं, इसको 1 को बाहर कॉमन कुछ नहीं तो 1 बाहर आएंगे ना, x+7 और क्या लिख सकते हैं x-3 लिख सकते हैं। इसके दो फैक्टर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। और एक एग्जाम्पल देखने हम लोग एग्जाम्पल और सीख रहे हैं। तो और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं और हम फैक्टराइजेशन मेथड सीख रहे हैं सर। तो और क्वेश्चन एक और लेते देखिएगा, क्या है x² - 21x + 108। इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, प्रोडक्ट करने हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, तो क्या हो जा रहा है देखिएगा, आपकी 108x² हो जा रहा है। मतलब क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब कि बीच वाले टर्म को कैसे लाना है, जोड़ के लाना है सर, जोड़ के लाना है। तो क्या लाना है, जोड़ के देखिएगा। तो क्या 108x है ना, तो 108x को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 से, ये क्या 54 हो जाएंगे सर। फिर नेक्स्ट ये क्या हो जाएंगे, ये 2a7, फिर क्या हो जाएगा 3 से हो जाएंगे ना, तो a आपके क्या हो जाएंगे देखिएगा 3 से a9। तो a हमको कितना लाना है 21 लाना है। तो 12 9 जा कितना होता है 108 होता है सर। तो क्या 8 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 9 जा क्या 108। देखो 12 और 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 108 आ जा रहा है सर। और 12 + 9 कर रहे हैं तो कितना 21 हो जा रहा है। लेकिन क्या लाना है, माइनस में लाना है। तो इसको में भी माइनस लगा दो, इसमें भी माइनस लगा दो, क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। तो अब इसे हम लिख सकते हैं क्या देखिएगा, x² - 12x - 9x फिर +108। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है दोनों से देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो। x जैसे हम कॉमन ले लिए, x जैसे कॉमन हम ले लिए, क्या बचा x-12 बचा। यहाँ से जैसे -9 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ से x-12 बचेगा। आप देखो दोनों में क्या दिख रहा है सेम सर, x-12 दिख रहा है, x-12 दिख रहा है। तो x-12 कॉमन ले लिए, क्या बचेंगे यहाँ पे x-9 बचेगा, इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दो। तो एक x-12 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे और दूसरा जो x-9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक x आपके 12 आ गए सर, एक x आपके क्या 9 आ गए। तो इसके 2 जीरोज हो गए, क्या क्या, एक आपके 9 हो गए और एक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको हम अगर लिखने चले, इसको अगर हम लिखने चले तो इस फॉर्म में हम लिख सकते क्या 1 और क्या x-9 और x-12 लिख सकते हैं, दो फैक्टर हो गए। तो इस फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम फैक्टराइजेशन मेथड से सीख रहे हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सीख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 6x² + 13x + 6, यही तो है। अब इसे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 6x² और 6 क्या हो गया 36x² हो गया। क्या रहा है, प्लस में आ रहा है सर, प्लस में आ रहा है मतलब कि ऐड करके मिडिल वाले टर्म को इसे तोड़ना है कि भी ऐड करने पर वही आए। तो ये आप देखना 36 को क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो 2 ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएंगे, फिर ये क्या 2 ये क्या 9। अब देखो 2 2 जा क्या 4 4 9 जा कितना 36 और 4 और 9 कितना हो जा रहा है 13 हो जा रहा है। बोलना क्या चाह रहे हैं 4 × 9 जब कर रहे कितना 36, देखो ये वाला मिल गया पॉजिटिव में से। और 4 + 9 जब कर रहे कितना +13, देखो +13 मिल जा रहा है। आप क्या करेंगे x लगा देंगे, आप क्या करेंगे x लगा देंगे, तो यही तो मिल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा 6x² + 4x + 9x + 6,
इज इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि जीरोज निकालना इसलिए इक्वेट कर दे रहे हैं 0 से। अब देखिएगा यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है, यहाँ से क्या 2 दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3x। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। आप देखो जो दोनों इसमें सेम दिख रहा है उसे बाहर निकाल दो। 2x दिख रहा है, 2 इसमें x इसमें, 2x कॉमन आ गया, क्या बचेंगे यहाँ से 3x बच गया। यहाँ पे क्या बचा +2। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लिए, 3 सेम दिख रहा है तो कॉमन ले लिए, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो क्या दिख रहा है 3x + 2, 3x + 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे 2x बचे और यहाँ पे क्या बचा 3 बचा इज इक्वल टू 0। अब दोनों को कैसे इक्वेट कर देना है 0 से सर, दोनों फैक्टर को किससे इक्वेट करना है 0 से, तो 3x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा और यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। मतलब 2 जीरो होंगे कौन कौन, एक आपकी -3/2/3 और एक क्या हो जाएगा -3/2, यही तो 2 जीरो है। अब इसे हम लिखना चले क्या इस फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा 1 आपकी 3x + 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 2x + 3, यही फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आ गया कि कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग मेथड आप सीख गए होंगे, फैक्टराइजेशन आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन दी जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे सर, आप जो देखने जा रहे हैं यहाँ पे, आप जो देखने जा रहे हैं क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोनों के बीच क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो आप मानो कि जो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए सर, ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ए आपका क्या है a है, b आपका स्मॉल b है और a आपका स्मॉल c। ए आपकी कांस्टेंट टर्म, बी आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, ए आपका क्या कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसके 2 जीरोज मान लेते हैं, एक अल्फा मानते हैं सर और दूसरा जो मानते हैं बीटा मानते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं अल्फा और इसको क्या पढ़ते हैं बीटा, क्या पढ़ते हैं बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो रिलेशन देखेंगे दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा करो, 2 जीरोज का सम क्या हो जाएंगे -b/a, मीन्स कि क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब जो नेक्स्ट जो आते हैं वो आपके क्या आ जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएंगे सर, क्या होते अल्फा इंटू बीटा होगा, क्या हो जाएगा ये c/a होगा क्या कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। यही तो है फार्मूला, यही तो 2 फार्मूला याद रखना है आपको, यही 2 फार्मूला याद रखना है सर। ठीक है, यही 2 फार्मूला आपको क्या करना है याद रखना है। सम ऑफ द जीरोज पूछे तो -b/a और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा पूछे तो c/a। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक, तो क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस जो है मेरा वो क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द
relationship between zeros and the coefficient ये तो वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ यहाँ पे 4u² + 8u। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दूसरा जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो t² - 15। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3x² - x - 4। अब क्या कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, शुरू से हम यहाँ से जो आपके दिए हुए पहला क्वेश्चन, तो 4u² + 8u को सॉल्व किए। तो यहाँ से देखिएगा क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों से इक्वेट करते हैं 0 से। क्या दिख रहा है कॉमन, 4u दोनों में कॉमन दिख रहा है, 4u सेम दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। u प्लस यहाँ पे क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। अब क्या करते हैं, 4u को इक्वेट कर देते हैं 0 से, फिर क्या करते हैं u + 2 को इक्वेट करते हैं 0 से। आगे देखिएगा क्या होगा, तो u बराबर क्या हो गया सर, 0 हो जाएंगे। 4 उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, 0/4 तो 0 हो जाएंगे। और u क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएंगे। मीन्स कि एक आप मान लेते हैं कि जो आपकी यहाँ दो वैल्यू जो आए, आपकी जो दो वैल्यू आए, एक u बराबर 0 और दूसरा जो आया आपका u बराबर -2, इसे मान लेते हैं अल्फ़ा सर, और इसे मान लेते हैं बीटा। इसे मान लेते हैं अल्फ़ा, इसे मान लेते हैं बीटा। आप 4u², आगे देखिएगा, 4u² + 8u कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से या u रख देते हैं, यहाँ पे u रखते हैं। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो a = क्या 4 आया सर, b के जगह पे क्या 8 आया सर, और c नहीं है तो क्या है, 0 है। c नहीं है तो क्या है, 0 है। तो यहाँ से आप वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या हो जाएंगे, -b/a होता है सर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है सर 0 है, प्लस बीटा क्या है -2 है, = -b कितना है सर 8 है, बाय a कितना है 4 है, 4 2 जा क्या 8 हो गया। तो 0 + -2 क्या हो गया, -2 हो गए और -2 हो गया, ये आपकी इक्वल हो गए सर, ये आपके इक्वल हो गए। अब यहाँ से देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होते हैं, c/a होता है सर। तो आपके अल्फ़ा क्या 0 है, बीटा क्या है सर -2 है, फिर आपके c क्या है सर 0 है, और a क्या है 4 है। तो 0 × -2, कुछ 0 से अगर कुछ भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो क्या बना देता है, 0 बना देता है, और 0/0 क्या है, 0/4 0 हो गया। तो ये आपके क्या हो गया, हेंस क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये आपके दोनों क्या रिलेशंस आपके वेरीफाइड हो गए, ये आपकी इक्वल हो गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है देखिएगा, नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपकी t² - 15। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके हैं t² - 15, इसको क्या करते हैं सर, इक्वेट करते हैं 0 से। तो 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा तो t² ये -15 उधर ले जाएगा तो +15 हो जाएगा, t क्या हो जाएगा प्लस माइनस उधर स्क्वायर रूट जाएंगे तो ±√15 होते। तो यहाँ से आपका एक t जो हो जाएगा सर a√15 हो जाएंगे, और एक t जो आ जाएंगे वो क्या जाएंगे -√15 हो जाएंगे। मतलब दो यहाँ पे मेरा 0 निकल गए सर, 2 जीरोज निकल गए, 2 जीरोज निकल गए। इसे मान लेते हैं अल्फ़ा सर, और इसे मान लेते हैं बीटा। आगे देखिएगा कि अब जो आगे जो है आगे, तो t² - 15 = 0 और 8t² + bt + c = 0। यहाँ से कंपेयर करके लिखते हैं, a क्या है सर 1 है, b क्या है सर मेरा 0, कुछ नहीं तो दिख रहा है ना कोई टर्म, तो 0 है, यहाँ पे लिख सकते हैं 0t। अब देखना c क्या है सर, c जो कांस्टेंट टर्म में कितना है -15 है, साइन के साथ लिखना है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम जो करेंगे सर वो कंपेरिजन करने जा रहे हैं, मतलब कि रिलेशन को वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा = जो होता है सर -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आ गया सर √15 आ गया,
और बीटा क्या आ गया प्लस माइनस रूट 15 आ गए। और आपके बी क्या है माइनस, और बी क्या है 0 है, और ए क्या है 1 है। तो प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 क्या कट गए, क्या गया 0, 0/0 1 के वेरीफाई हो गए। आप क्या देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, सर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएंगे C/A हो जाएगा। अल्फा क्या है, अल्फा आपका रूट 15 है और बीटा क्या है माइनस रूट 15 है। इज इक्वल टू क्या सी कितना है सर माइनस 15 है, ए कितना है आपका 1 है। पुट कर दिए, वैल्यू रखना है सर। क्या रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा -15 हो जाएंगे, क्योंकि रूट स्क्वायर हो जाएगा और रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा ये -15, देखिए ये भी आपके इक्वल हो गए, -15 इक्वल टू -15 आ गया सर। हेंस क्या हो गया वेरीफाइड, ये भी क्या वेरीफाइड हो गए सर, इक्वल आ गए ना तो वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आप देखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन क्या है सर, आपकी 3x² -x -4 क्या करना है सर, इसको इक्वेट करना है 0 से। तो 3x² -x -4 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, -4 इंटू 3x² क्या आ गया -12x² आ गया सर। -12x² जब आ गया -12, अब देखो सब्ट्रैक्ट करके लाना है मिडिल टर्म, ये ध्यान रखिएगा, माइनस आया 12 तो क्या हो जाएगा ये आपकी 3 4 जा, या 2 पहले करो फिर ये लिखो 6, फिर क्या लिखो 2, फिर क्या लिखो 3, फिर 1 आपकी 3 1, 2 2 जा 4 हो गया सर, 4 3 जा कितना, देखो एक आपकी क्या माइनस होना चाहिए, तो -4 एक्स ला रहे हैं तो -4 इंटू 3 क्या हो गया देखो तो -12 आ गया सर। और -4 + 3 करने पे सेपरेट करने पे क्या माइनस होना जा रहा है, देखो ये आ जा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से 3x² -4x + 3x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन देखो, जो कॉमन दिख रहा है सर वो कॉमन ले लो। कॉमन आ रहा है यहाँ से क्या x दिख रहा है, सेम दिख रहा है, x कॉमन आ जाएंगे सर, 3x माइनस क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो +1 तो दोनों में दिखता है, +1 कॉमन ले लो, क्या बचेंगे 3x -4 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब देखो 3x -4 दोनों में दिख रहा है सर, तो ये सेम है तो क्या कॉमन ले लेते हैं 3x -4, और यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ पे क्या +1 बचा इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिएगा सर 3x -4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 4/3, और यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये आपके 2 जीरोज पता चल गए सर, ये ध्यान से देखिएगा, क्या एक आपके अल्फा ये मान लेते हैं और ये क्या बीटा मान लेंगे। ये आपके अल्फा हो गया सर और ये आपकी बीटा हो गई। तो अब यहाँ पे हम लोग जो वेरीफाई करेंगे, ये अब हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले 3x² -x -4 दिया हुआ, तो इसे कंपेयर कर लेंगे x² + bx + c से। तो a मेरा क्या हो गया 3 हो गया सर, b मेरा क्या हो गया -1 हो गया, यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। c इक्वल टू क्या हो गया, c इक्वल टू -4 हो गया। अब कंपेरिजन करने के बाद आप क्या करेंगे सर, अब जो यहाँ से हम क्या करेंगे रिलेशन फाइंड करेंगे। तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू होता है सर -b/a। तो अल्फा क्या आया सर 4/3 और बीटा क्या आया प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 आ गया इज इक्वल टू माइनस और b कितना आया -1 है। बाय क्या है आपका a क्या है सर 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 1 3 जा 3 और 1 3 जा 3 हो जाएंगे। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा सर। तो यहाँ 4 - 1 क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 हो गए। देखो ये इक्वल हो गया। अब देखना क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे सर, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है C/A होता है। तो अल्फा क्या है सर, अल्फा मेरा 4/3 है, इंटू बीटा क्या है -1 है सर, फिर C/A, C कितना है सर -4 है, -4/A कितना है 3 है। तो माइनस और ये मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या हो जाएगा -4/3 हो जाएंगे इज इक्वल टू -4/3 हो गया सर। और यह क्या वेरीफाई हो गए, क्या हो गया वेरीफाई हो गया सर। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कुछ रिलेशन बनाने जा रहे हैं। देखिएगा एक हम क्या लिखते हैं कि यहाँ से, तो एक चीज़ हम यहाँ से देखिएगा क्या कि 2x², एक चीज़ ध्यान और दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कैसे रिलेशन आता है, अगर वो थोड़ा समझ लेती है तो सही रहेगा। 2x² माइनस 8x प्लस 6, जब इसे हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज तो कर लोगे, फैक्टराइज कर लोगे ना, या बताना होगा, बता देते हैं। देखो फैक्टराइज कर रहे हैं, पहले इसको फैक्टराइज कर रहे हैं क्या, 2x² माइनस 8x प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा क्या हो गया 12, 12 को फैक्टराइज करो तो क्या हो जाएगा 2 फिर क्या, सॉरी यहाँ पे 6 फिर 2 यहाँ पे 3, ठीक है। सही लिखे ना क्वेश्चन, सही, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा देखना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब कि ये 3 6 हो गए, ये 2 हो गए। तो मतलब क्या यहाँ पे जोड़ के लाना है, 12 प्लस में आया तो जोड़ के लाना है, -6 इंटू -2। तो क्या लिखेंगे सर, 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ से, 2x कॉमन दिख रहा है, क्या बचेंगे यहाँ पे x माइनस 3 बचेंगे। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, -2, यहाँ पे क्या है x माइनस 3 हो जाएगा। इक्वेट करेंगे 0 से सर, तो ये कॉमन क्या आ जाएंगे, 2x माइनस 2 आ जाएंगे कॉमन, 2x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखना सर, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जो कॉमन यहाँ पे 2x माइनस 2 आ गया, और यहाँ पे क्या x माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0, यही हो जाएंगे ना, तो यही हो जाएंगे। तो यहाँ से देखना 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इक्वेट करेंगे तो एक सब मेरा एक 1 आ जाएगा सर, एक x मेरा 3 आ जाएंगे, 2 जीरोज यहाँ से हमें पता चल गए, 2 जीरोज यहाँ से पता चल गए। अब आगे देखिएगा सर, ये 2 जो है क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसे, देखिएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहते हैं कि मानो कि 2x² प्लस bx प्लस सी, इसके 2 जीरोज हैं सर, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, k टाइम्स x माइनस अल्फा, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, x माइनस बीटा। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना कि अगर 2 जीरोज पता है तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब यहाँ से देखिएगा, जब हम लिख सकते हैं a वाले फॉर्म, तो आगे आप ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या करने वाले कि ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, देखिएगा k टाइम्स ऑफ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और क्या हो जाएंगे यहाँ से जो हो जाएगा माइनस बीटा x, फिर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा x, ठीक है, माइनस अल्फा x, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएंगे। अब आगे देखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखाएगा यहाँ से, k टाइम्स ऑफ, यहाँ पे ध्यान से देखना x² यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस x कॉमन दिख रहा है, तो माइनस x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेंगे, फिर क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा सर, यही तो है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, k जो है दोनों के मल्टीपल में है, k जो है सर दोनों के, k जो है तीनों का मल्टीपल में, k आपका इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, k जो है इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, k जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यही तो है। तो यहाँ से आप ध्यान देना एक चीज़ क्या कि यहाँ से जो है क्या ध्यान देना आपको, ये देखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, k आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से क्या अल्फा प्लस बीटा। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो अब जो k सबसे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस सी, kx² हो जाएगा यहाँ से माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ से k इंटू अल्फा बीटा हो जाएंगे।
अब देखना यहाँ से क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो ये आपका LHS और RHS को कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से A इज इक्वल टू K हो जाएंगे, यही हो जाएंगे ना। फिर आगे देखिएगा, फिर आगे ध्यान से देखिएगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे सर। फिर कांस्टेंट टर्म को अगर कंपेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को, तो यहाँ से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा हो जाएंगे, K इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा सर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस बीटा इज इक्वल टू B बाई माइनस के, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C बाई के। और K के टर्म में K क्या है सर, A है, तो लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो क्या हो जाएगा, माइनस B बाई A, और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएंगे सम, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएंगे, C बाई A हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से भी आपका प्रूफ हो गया सर, यही तो प्रूफ करना था, यही तो आप रिलेशन अभी आप पढ़ते आ रहे हो आज के क्लास में। तो ये आपकी क्या हो गए, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये जो हो गए सम ऑफ जीरोज हो गए, ठीक है। तो ये आपको ये रिलेशन याद रखना है। अब ये फॉर्म अगर अल्फा और बीटा दे दिया रहे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ लिया जाए, तो आप ये याद रख सकते फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ क्या, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो हो। तो ये भी क्या है, अगर अल्फा और बीटा अगर जीरो दे दिए रहे तो आप ये वाला फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अल्फा और बीटा अगर पता है तो ये फार्मूला को आप यूज कर सकते हो उससे। अब आते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है वो हम ध्यान से देख रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, then the value of अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये हमें वैल्यू पता करना है सर। तो यहाँ से आपके जो अल्फा ये हमसे कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा, क्या कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम जानते हैं कंपेयर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहाँ से कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 1 आ गया सर, b इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 4√3 आ गया, और c इज इक्वल टू जो आ गए मेरे क्या आ जाएंगे, c इज इक्वल टू जो आ गए क्या आ गए, 3 आ गए। यहाँ से जब लिखने चले तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस क्या होता है सर, माइनस b बाई ए, माइनस b कितना है, माइनस और क्या है, माइनस 4√3 है सर, a कितना है 1 है, क्या आ गया 4√3 आ गया सर। अब अल्फा इंटू बीटा जो आ गया सर, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता। c कितना है सर, c मेरा 3 है, c 3 है, और आपका क्या है ये 1 है, क्या आ गया 3 आ गया सर। तो ये हमें जब पता चल गया तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकालना, यही तो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप क्या निकाले 4√3 सर, और आप क्या माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाले 3 निकाल, वैल्यू रख दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 4√3 माइनस 3 हो जाएंगे सर। तो ये आपकी इस तरह से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेशन बिटवीन आपके जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये आपकी रिलेशन थी। तो ये आपको समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक क्वेश्चंस आपको घर पे बना के बताना, आंसर कमेंट करके बताना कि क्या होंगे, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स एफ एक्स, कुछ भी ले सकते हो फंक्शन सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो ए अलग टर्म करके बनाना बन जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करके बताइएगा कि आंसर इसके क्या होंगे, ठीक है। आंसर आपको कमेंट करके बताना है सर, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये हम आज सीख गए, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।